पाक अफगान सरहद पर वाक़या अरंदो माजी में तजारत का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था, मगर अफगानिस्तान के सरहद बंद होने की वजह से यहाँ की तजारत पर नहायत बुरा असर पड़ा। माहिरीन का कहना है कि अगर ये सरहद खोलकर यहाँ ड्राई पोर्ट यानी खुश्क गोदी बनाया जाए तो इस तजारती मरकज़ की वजह से पूरे मुल्क की मौशत पर अच्छे असरात पड़ सकते हैं और इस पसमानदा इलाके से भी गुर्बत का खात्मा हो सकता है। तफसील जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाक अफगान बार्डर का सरहद जो आखिरी इलाका है अरंदू, जहाँ से पाकिस्तान ख़त्म होता है अफ़गानिस्तान शुरू होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे अरंदू का मैंने विज़िट किया। यह अगरची जंगलाती इलाका है, मगर फिर भी चूँकि मौसम मतलब है कि सर्द है तो ठंड पड़ती है। यहाँ से लोगों से हमने बातचीत कर ली तो लोगों का कहना है कि जितने भी लोअर चतराल अपर चतराल को इमारती लकड़ी है यहाँ से जाती है, ख़ासकर सोख्तनी लकड़ी जो जलाने की लकड़ी है, जिसको ये लोग अपनी ज़ुबान में शाबलोत कहते हैं, सेड़े उसको पुश्तों में कहते हैं, और चतराली ज़ुबान में उसको बांझदार कहते हैं, ओक अंग्रेज़ी उसका नाम है। तो ये ओक जो है शाबलोत, ये बरतानी में तो बादशाहों का वो था इस्तेमाल, मगर यहाँ पे आम लोग इस पर काट के जलाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ तलबा से बात कर ली तो उन्होंने इंतहाई मायूसी का इज़हार करते हुए कहा, और ये बैकग्राउंड में अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे एक स्कूल नज़र आते हैं जो बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड किस्म का इमारत बने हुए है। इन तलबा का कहना था कि अफ़गानिस्तान पे तकरीबन कोई 30-35 साल जंग भी रहा, वो एक तबाहशुदा मुल्क है। इसमें अमेरिका ने अलगार किया, मतलब रूस ने पहले किया, फिर उसके बाद नेटो आ गया, और एक तबाहशुदा मुल्क में स्कूल है। मगर इसके सामने जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, जो बॉर्डर है, इस पूरे इलाके में, इस गांव में यहाँ पे स्कूल नहीं है, ख़ासकर बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे रंदू में इनका कहना एक हायर सेकेंडरी स्कूल बने हुए हैं, मतलब शहर के अंदर, टाउन के अंदर, मगर उसमें स्टाफ नहीं है। पाक अफगान सरहद पर वाक़ई अरंदू माजी में तिजारत का बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। अरंदू में सरहद के उस पर डोकलाम मार्केट गैर मुल्की सामान के लिए बहुत मशहूर था। अफगानिस्तान के साथ कानूनी तौर पर तिजारत करने के लिए पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने बाकायदा तौर पर यहाँ दफ्तर भी खोला था। पाक अफगान तिजारत की वजह से अरंदू के साथ साथ मुज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों की मईशत भी बहुत बेहतर थी। फिर अफगानिस्तान में हालात खराब हो गए। पहले रूस और बाद में अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद तालिबान की हुकूमत आई और अफगानिस्तान में हालात मजीद बिगड़ गए। अरंदू का ये सरहद यानी फाटक भी सील हुआ, जिसके बाद सरहद के दोनों जानिब ये मार्केटें बंद हुई और तिजारत मान पड़ गया। अरंदू 5 विलेज काउंसिल पर मबनी 25,000 आबादी वाली बस्ती है। ये निहायत जंगलाती इलाका है। बताया जाता है कि अरंदू की जंगल में लाखों की तादाद में इमारती लकड़ी और टनों के हिसाब से मलबा पड़ा है। अगर उन्हें महफूज तरीके से नीचे उतारा जाए तो पूरे मुल्क के लिए काफी होगा। यहाँ की सड़कें इंतहाई खराब हैं और आवाम को आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हम बुनियादी तौर पर जो इंसानियत के लिए एक ज़रूरी चीज़ रोड है, उससे हम महरूम है। हॉस्पिटल एक ज़बरदस्त लोकेशन वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद वहाँ पे डॉक्टर से हम महरूम है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो नेशनल हुकूमत ने हमें अपने दौरे हुकूमत में बना के दी, वहाँ पे अभी तक स्टाफ के जो है वो अदम दस्तयाबी है। लेकिन हम सवाल ये है कि हम आज तक महरूम क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हम इन चीज़ों से महरूम क्यों है? अगर मैं कहूँ कि चतराल इंतज़ामिया जितने भी हमारे जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर गए या सूबाई असम्बली के मेंबर गए, उन्होंने आज तक हमारे इस अरंदू की अहवज़ारी वहाँ तक नहीं पहुँचाए। पता नहीं क्या वजह है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इन चीज़ों के मुस्तहिक नहीं है, इन ज़रूरियात के? क्या हम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है? एक रियासत में रहने वाले शहरी के लिए जितने एक बुनियादी ज़रूरियात जो एक ज़रूरी है, वो आज तक हमें अरबाब इक़्तिदार की तरफ से नहीं मिला। जी, मेरा नाम मौलाना कबीर ख़ान है। मैं स्वारदा मस्जिद, मदनी मस्जिद तबलीगी मरकज़ मदनी मस्जिद का इमाम हूँ। और ये आप देख रहे हैं, ये जंगलात है हमारे, इसको हम अपनी मजबूरी की वजह से काटते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास कोई गैस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसको हम ये शाबलूत की जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, सब हम अपनी गुर्बत की वजह से या हम अपनी मजबूरी की वजह से इसको काट देते हैं। तो हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कोई सहूलियात मुयस्सर करें, हमारे लिए कोई सहूलियात का इंतज़ाम हो, तो फिर हम इतने जो बड़े जंगलात हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब जंगलात जो है ना कटाई से बच जाएंगे। इससे हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। जो ऑक्सीजन होती है, ये जो ज़ाया होती है, ज़ाया होने से भी बच जाएगा। तो इसलिए हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है, हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि हमारे लिए गैस और बिजली का इंतज़ाम किया जाए। तो ये जो हमारे शाबलूत के जो दरख्त वगैरह है, हम अपने जलाने के लिए काट देते हैं, तो ये बच जाएंगे। हाजी मुल्ला अदीन शाह और बाप का नाम
हाजी मुल्ला इमाम शाह। ये टावर जो खड़ा है ये वैरान मुल्क है। इनकलाबात इसमें आते रहे हैं। पहले इधर ज़ाहिर शाह का दौर हुकूमत था और उसके बाद सरदार दायूब तरक्की और डॉक्टर नजबुल्ला से पहले हाफिज़ुल अमीन और ये बाबर कारमन इनकी हुकूमतें चली गई। तो उस ज़माने भी यहाँ रोज़ाना 14-14, 15-15 लाशें हम दफनाया करते थे और रूसी इनकलाब था। तो उस ज़माने में जो सख्तियाँ इधर गुज़री हैं वो इन लोगों को मालूम है और पाकिस्तान को भी खूब मालूम है। और जनरल ज़ियाउल-हक़ साहब के ज़माने में यहाँ फ्री राशन भी लोगों को दिया जाता था कि खेतों की तरफ मत निकलो, हम आपको गंदम दे देंगे। यहाँ साल 2009 में RHC यानी रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल बना हुआ है, मगर मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक डॉक्टर होता है, बाकी डॉक्टर आता नहीं। मैंने अपनी आंखों से किसी डॉक्टर को यहाँ नहीं देखा। कोई दस्तखत करता होगा या नहीं करता उसके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं। रजिस्टर उधर पड़े होंगे उनके। और यहाँ जो काम कर रहे हैं ये मकामी, ये हमारा डॉक्टर है आपके सामने खड़ा। हम इसी को पहचानते हैं, शेरगनी। हम इसी को पहचानते हैं, यही हमारा डॉक्टर है, यही हमारा बाबू है, यही सब कुछ इसी पर हमने रखा हुआ है। मेरा बेटा इसी नाले में बिजली के करंट से इसी अस्पताल के स्टाफ को बचाते हुए साथी था। मेरा वो बेटा भी PTC उस्ताद था। उसी पानी में, उसी नाले में पानी लाने के लिए वहाँ गया था, पानी पाइप बनवाने के लिए। लेकिन उस साथी को तो बचा लिया, लेकिन ख़ुद उसकी जान चली गई मेरे बेटे की। उसको कहीं मिट्टी में दबा दिया, पता नहीं कितने वक्त तक दबाया गया, फिर वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए। तो यहाँ सिर्फ फ़ौजी आर्मी वाले डॉक्टर यहाँ मौजूद थे। वो मेरा आना था और उसके बाद मैंने यहाँ किसी सिविल डॉक्टर या जो इस महकमे का है उनको मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आज RHC अस्पताल में खड़ा हूँ और आज पहली बार ये सहाफ़ी साहब इधर आए हैं, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर हमारी आवाज़ पहुँचा दें हुकामी बाला को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन आता है और चला जाता है, हमने कभी नहीं देखा है। कभी इमरजेंसी भी नहीं आते हैं और ये 2-3 स्टाफ यहाँ पर होते हैं, वो भी रात के वक्त यहाँ मौजूद नहीं होते। मैं कई बार इधर आया हूँ इमरजेंसी की सूरत में, तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अक्सर अवकात यहाँ डॉक्टर न होने की वजह से हमारे मरीज़ 45 किलोमीटर के फासले रोज़ चले जाते हैं। रास्ता कच्चा होने की वजह से अक्सर डिलीवरी हमारे रास्ते पे हो जाते हैं। इस वजह से इलाके की आवाम को सख्त मुश्किलात हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पॉपुलेशन जो है UC अरंदू 24-25 हज़ार के लगभग लोग रहते हैं। सिर्फ एक ही ये RHC अस्पताल है, यहाँ भी स्टाफ की कमी की वजह से लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। इसमें मसला ये है कि इसमें डॉक्टर रहते नहीं है। वहाँ से अगर उसकी ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ आकर वापस चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलात पर हम यहाँ वो कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमारे गुजारिश है जो भी डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने यहाँ आपको यहाँ मुकीम रखना है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ इमरजेंसी होते हैं। रोड की हालात आप देख रहे हैं कि रोड कमज़ोर है, मतलब कच्चा रोड है। यहाँ से अगर गाड़ी किया जाए तो वो भी आवाम के ऊपर डेबट होते हैं। अगर रास्ते में मर जाते हैं, कोई इमरजेंसी सहूलियात MBBS डॉक्टर की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए इस डॉक्टर को यहाँ रहना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमारी टीम ने जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फयाज रूमी से पूछा तो उन्होंने ये कहते हुए बात करने से इनकार किया कि ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है, जहाँ न तलबा है न असातिज़ा। मुकामी तलबा का कहना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाए गए खेल के मैदान में भी गड़बड़ हुआ है। मेरा नाम कमरान अकमल है और इस ग्राउंड में 10 किनाल ज़मीन लिया था सरकार ने। इसको पैसा का कर इसका ये इतना छोटा 2 किनाल भी नहीं है ये ग्राउंड। हम पर बहुत जुल्म किया है इस लोगों ने और हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ी ग्राउंड था, इसमें क्रिकेट भी हम खेल सकते थे और फुटबॉल भी खेल सकते थे। इसका ये मैं दिखाऊंगा, इधर तक था इसका एक, उधर वो नीचे वो कॉलेज तक था, उधर वो दीवार पर था और ऊपर वहाँ पर भी नक्शा डाला था, इधर था। और हमको 10 किनाल की जगह से 1 किनाल भी हमारा ग्राउंड नहीं बनाए और हम पर बहुत जुल्म किया है उन लोगों ने। हम चीफ जस्टिस वज़ीर आला से मुतालिया करते हैं कि जिसने हमारे ग्राउंड को ख़राब बनाया इसको सज़ा मिलेगी और हमारा ग्राउंड को बड़ा करेंगे इधर आके। इस पूरी बस्ती में कोई मोबाइल फोन काम नहीं करता, लोग मजबूरन अफगानिस्तान का सिम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन लोगों के पास
मवासलात का कोई निज़ाम नहीं है। सड़क की हालत ऐसा है कि बिल्कुल कच्चे, कुछ अर्सा पहले उस पर काम शुरू हुआ था, बदकिस्मती से वो अधूरा रह गया। यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता, मोबाइल का कोई नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह मस्जिद में जाके वो लिखते हैं कि भाई दुनिया से रब्ता मुनक़ती, अल्लाह से रब्ता शुरू, तो अरंदू भी ऐसा कि भाई अल्लाह से रब्ता शुरू, दुनिया से रब्ता मुनक़ती। कोई मोबाइल काम नहीं करता, मतलब यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब आप आएंगे तिहाई सुकून से आप सो सकते हैं। मवासलात नहीं है यहाँ पे। तलबा सब ने जो पूछा तो उनका ये कहना था कि आजकल जो IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद दौर है, मॉडर्न, और यहाँ पे ज़्यादातर दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है। मतलब इंटरनेट के ज़रिए दुनिया एक छोटा सा एक गाँव बना हुआ है और आपका पूरी दुनिया तक आपकी रसाई है। मगर ये लोग, इन लोगों का, अरंदू के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई रब्ता नहीं है, बाहर की दुनिया नहीं। इनका ये कहना है कि हमें चतराल की भी पता नहीं चलता कि चतराल में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब बिजली ना हो, अभी तक सरकार की तरफ से इस इलाके में बिजली नहीं है। अभी तक इस इलाके में मतलब है कि पीने का पानी का जो था प्रोजेक्ट बनाए गए थे, बदकिस्मती से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, वो बदनवानी और करप्शन का शिकार हो गया, अधूरे रह गए। इस इलाके में अभी तक कोई मतलब है कि कोई डॉक्टर तक नहीं है। बीचू था, बीचू को RHC का दर्जा दे गया, अपग्रेडेशन किया गया। मगर इन लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक दफ़ा डॉक्टर आया था और वो फिर जाके चला गया, और वहाँ पे यहाँ पे एक मुकामी टेक्नीशियन उसको चलाते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर, देही मरकज़ सेहत में तकरीबन 16 स्टाफ होते हैं, उसमें कम से कम 4, 5, 8 तक डॉक्टर होते हैं। मगर बदकिस्मती से ये लोग इतने पसमानदा तरीन और ऐसे मतलब है कि वो है कि अभी तक ये डॉक्टर की सहूलत से भी महरूम है। तो इन लोगों को काफ़ी मायूसियाँ है। और ये सामने इनका कहना कि एक टावर लगा हुआ है और वहाँ पे बाकायदा अफ़गानिस्तान के इलाके में नेटवर्क है। ये लोग मजबूरन, उनकी मजबूरी है, क्या करें। तो कुछ लोग जो सरहद के इलाके में रहते हैं ये उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, रब्ता करते हैं। यही कौन सी बात हो गई? अगर वो नेटवर्क इस्तेमाल हो सकते हैं तो हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान क्यों इनको नेटवर्क नहीं दे सकता? मतलब है कि इनको देना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल तो वो ज़माना गया, अभी गूगल अर्थ पे आप दुनिया के किसी कोने में भी कोई चीज़ भी आप उठा के ना आप सामने ला सकते हैं। वो ज़माना गया कि ख़तरा होगा, ये होगा, उसको गलत इस्तेमाल न करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, उस पर चिकन बैलेंस हो सकते हैं। मतलब है कि आजकल तो CDR है, सब कुछ है। मगर इन लोगों का ये मुतालबा है सरकार से कि कम अज़ कम इनको मवासलाती निज़ाम उनको बेहतर किया जाए, उनको बेहतरीन तालीम दिया जाए, उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। अगर एक तबाहशुदा मुल्क में इतनी सहूलियात है, वो भी जो बिल्कुल आखिरी कोना है, अफ़गानिस्तान का आखिरी कोना, इंतहाई पसमानदा दूरअफ्तार इलाका, जहाँ अगर वहाँ पे इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना मॉडर्न तर्ज का इमारत है तो शहर के अंदर कितनी तरक्की होगी। तो इन लोगों को ये देखकर थोड़ी सी उनमें मायूसी भी फैल जाती है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। तो इन लोगों का चूँकि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये भी सबस हिलाली परचम के तले ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका भी इतना हक़ है जितना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर किसी शहरी का या पाकिस्तान की किसी बड़े शख्सियत का, इतना इनका भी हक़ है आईन पाकिस्तान के तहत। तो ये लोग पुरज़ोर मुतालबा करते हैं सूबाई और वफाकी हुकूमत से और इदारों से कि भाई इनको भी जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको हक़ दिया जाए, उनको सहूलियत फराहम की जाए ताकि इन लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरंदू में ये फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी जो अहवज़ारी है उसे अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में हमारे साथ आपने मदद की। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा अपने अरबाब इक़्तिदार को कि ये सामने बिल्कुल ये सरज़मीन अफ़गानिस्तान है। ये कई दिहाइयों से गैर तरक्की याफ़्ता होने के बावजूद वहाँ सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मोबाइल नेटवर्क है अफ़गान बेसिम, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो बाशिंदे हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम भी जो है यहाँ पर उसी से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हम मोबाइल नेटवर्क से महरूम हैं। वादी अरंदू में सेहत, तालीम, आबनोशी, आबपाशी, बिजली, शिफाहाना खिवानात, मवासिलात, इंटरनेट वगैरह जैसे सहूलियात का शदीद फुकदान है। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। सर जी जो ये आपको नज़र आ रहा है उस साइड में अफ़गानिस्तान है, ये अरंदू है जो चतराल के आखिरी बॉर्डर है। उस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है उधर स्कूल बना हुआ है, हमारे इधर अरंदू में जो है स्कूल भी नहीं है। उधर आपको टावर नज़र आएगा टेलीनार का, हमारे अरंदू में टावर भी नहीं है, कोई नेटवर्क कोई चीज़ भी इधर नहीं है। हम ऑनलाइन सबक कैसे पढ़ेंगे? उधर आपको नज़र आ रहा है सारे चीज़ जो है उधर मौजूद है। हमारे इधर
रोड भी नहीं है, सही रोड, पक्का रोड भी नहीं, उधर पक्का रोड भी बना हुआ है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि हमारा रोड और बिजली नेटवर्क सब कुछ पक्का हो जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं वीसी नाजिम अरंदू। यहाँ जो अब हम खड़े हैं ये हमारे बाउंड्री आखिरी हिस्सा है अरंदू। उस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये अफ़गानिस्तान है, डोकलाम। ये जो आगे ये नज़र आ रहा है ये टावर, ये अफ़गानिस्तान का टावर है, इसमें 3G लगा हुआ है, उसको अफ़गान बेसिम कहते हैं। यहाँ अरंदू अक्रुई तक इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बालाई हुकाम से यही मुतालिबा करूँगा कि वहाँ एक वीरान हुकूमत है जो उरूस के दौर में जंग की हालात में गुज़रा है, अमेरिका में जंग की हालात में गुज़रा है, लेकिन वहाँ ये सहूलियात है, हमारे अरंदू में नहीं है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? यहाँ जो ये टावर है इससे ये लोग फ़ायदा ले रहे हैं। यहाँ रोड पक्का है, हमारे रोड कच्चा है। यहाँ अस्पताल है, हमारे नहीं है। हमारे अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, नेटवर्क हमारे नहीं। ये जो सारे ये यहाँ जो हम जमा है, ये यहाँ के जो जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने मजबूरी के बुनियाद पर, हम आपका मशकूर है कि आपने टाइम निकाल कर यहाँ आया है। हमारा मुतालिबा है कि हमें नेटवर्क मुहैया किया जाए, हमारे रोड पक्का किया जाए, हमें इलाके में बिजली दिया जाए, सस्ते बिजली दिया जाए। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बहते पानी पर पन बिजली घर तामीर किया जाए तो ये लोग भी अंधेरों से निकल सकते हैं और उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। ये सामने ये टावर खड़ा है, उधर टावर खड़ा है, ये लोग तो उसमें बात कर रहे हैं। और नाजायज़ है तो तालिब के लिए कैसे नाजायज़ नहीं है ये? हालांकि वो तो शरीयत पर पाबंद हो रहे हैं, हम तो कानून पर चल रहे हैं। कोई और निज़ाम यहाँ चल रहा है, वहाँ कोई और निज़ाम चल रहा है। इसके बावजूद वहाँ ये चीज़ मौजूद है, टावर मौजूद है, बातें कर रहे हैं, हम भी उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मना है। ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे स्कूल का, हमारे अस्पताल का, हमारे रोड का, हमारे पाइप लाइन्स का, हमारे नेटवर्क का कुछ गम किया जाए। वरना हम तो यहाँ एक कैदी की हैसियत से तीन तरफ अफ़गानिस्तान कांटेदार लगे हुए हैं। यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर की लकड़ियाँ हमारे इधर से जाते हैं, पराई हो जाते हैं, दरिया से आते हैं, पराई हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं क्योंकि बीच में हमारे सब तैराक है। इस पानी में हम सब कुछ कर सकते, लेकिन कांटेदार तार के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारा कुछ बंदोबस्त किया जाए। जो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके हम मुखालिफ नहीं है, ठीक है, कांटेदार लग गए, हमारी हिफाजत होती होगी, उससे हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन ये तालीम, ये सड़क, ये पानी, ये बिजली, ये नेटवर्क, सबसे ज़रूरी ये नेटवर्क और ये अस्पताल, ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के लिए, बराए नाम है, एक सिंबल की तरह ये रखे हुए हैं, किसी चीज़ की यहाँ मौजूदगी नहीं है। अगर यहाँ ड्राई पोर्ट यानी खुश गोदी बनाया जाए तो ये इलाका तिजारत का बहुत बड़ा मरकज बन सकता है। आप देख रहे हैं अरंदू में कोई जो है वो कंपनी और कोई कारखाने वगैरह तो नहीं है, सिर्फ ये एक बॉर्डर जो है वो एक लोगों के जो है मेहनत मजदूरी और जो है वो करने का एक वसीला बनता था और ये बंद पड़ा है। क्यों? यहाँ पे पुरअमन अभी पाक आर्मी ने यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें डेवलप की है। कस्टम वाले कई बार यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो है हमारी बात जो है वो पहुँचाई वहाँ पर, लेकिन आज तक ये बॉर्डर बंद पड़ा है। अगर ये बॉर्डर, हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो अरंदी की तकरीबन 60% जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लोग यहाँ से जो है वो मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ सामान वहाँ ले जाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ लाएंगे। तोरखम बॉर्डर खुला है, चमन खुला है, लेकिन अरंदू बॉर्डर बंद है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत ही जो है करीब यहाँ पे ताजिकिस्तान मिल रहा है। इस तरह यहाँ पे जलालाबाद और काबुल जो है बहुत करीब पड़ रहा है। सर, पुरअमन रास्ते हैं, यहाँ से करीब लवारी टनल है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो ये पूरे चतराल के लिए नहीं बल्कि पूरे KPK के लिए एक जो है वो माशी तौर पर इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगा। यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ आला अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि इनको बुनियादी हकूक और ज़रूरी सहूलियात फराहम किया जाए ताकि इस जदीद दौर में उनका राब्ता मुल्क भर से बहाल हो सके। पाक अफगान सरहद इलाका अरंदू एक खूबसूरत खत्ता है। यहाँ पे घने जंगलात, बहते पानी के चश्मे, सरसब्ज़ लहलाते खेत, मगर ये लोग इस जदीद दौर में भी सेहत, तालीम और मौसलात की सहूलियात से महरूम है। इन लोगों का मुतालबा है कि इनके पड़ोस में जो तबाशुदा अफगानिस्तान है वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मुयसर है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। इनका ये कहना है कि उनके बराबर कम अज़ कम इनको सहूलियात दी जाए ताकि इनकी मायूसियाँ ख़त्म हो।
अहूज़ादा गुल अहमद फारूकी, चतराल, पाकिस्तान।